ईरान के जो राष्ट्रपति हैं उन्होंने ट्रंप को धमकी देते हुए कहा है कि किसी भी अमेरिकी हमले का जवाब अफसोसजनक होगा। अगर हमले की हिमाकत भी की तो वो जवाब मिलेगा जिसे अमेरिका कभी नहीं भूल पाएगा। क्या इस बयान को आने वाले खतरे की आहट माने? देखिए, परिस्थिति ये है मोनिका जी, अगर वास्तविकताओं पे बात करें, देखिए खमेनी के पास धमकी देने के अलावा विकल्प है नहीं। वो कर क्या सकता है? धमकी दे सकता है, वो रोज एक धमकी देता है। वो उसने धमकियों की एक लिस्ट बना रखी है, आज पेज नंबर 19, पेज नंबर 25, पेज नंबर 30, ऐसे बोल रहा है। उसके ना राइटर जो है, कंटेंट राइटर, वो धमकियां लिख के देते हैं, साहब ये ट्वीट कर दो, आज साहब ये ट्वीट कर दो। देखिए जी, मैं ये जानता हूँ इब्राहिम लिंकन वहां 25 तारीख को पहुंच रहा है। कल वो सिंगापुर स्ट्रेट ऑफ मलाका से आगे गया। मैंने आपको बोला था, डिक्लेयर किया था आपके चैनल पे, अमेरिका अपनी वॉर मशीनरी मूव कर रहा है कहाँ? मिडिल ईस्ट की तरफ। इब्राहिम लिंकन न्यूक्लियर पावर डिस्ट्रॉयर है, यानी कि वो कितने भी समय तक रह सकता है। इनके मिसाइल वाले मिसाइल कैरिंग डिस्ट्रॉयर्स, लॉन्ग रेंज मिसाइल कैरिंग, वो भी उसके साथ निकल गए हैं। जो उसका अपना जंगी बेड़ा, उसके अलावा आपको कह रहा हूं। तो धीरे धीरे अमेरिका अपनी तैयारी कर रहा है। ये मुझे लगता है 2-4 दिन में ईरान के पास 25 तारीख मान लीजिए, हद से हद 24-25 में पहुंच जाएगा। जब ये पहुंच गया, नीचे नीचे सबमरीन्स भी पहुंच गए, इनके बेसों में रेनफोर्समेंट भी होगा, सब ये कार्रवाई कर रहे हैं। इतने में आप देखिए, आज पहली बार बेंजामिन नेतन्याहू यानी कि इसराइल ने मुंह खोला है। इसराइल कह रहा है खमेनी को, अगर हम पे हमला करने की हमाकत की, इतना बड़ा हमला करेंगे, इतना बड़ा हमला जो तुम्हारी सोच के भी परे होगा। मैं आपको कह रहा था इसराइल तैयारी कर रहा है और ये अमेरिका तैयारी कर रहा। और ये जो देख रहे हैं ना, बेंजामिन नेतन्याहू की, पुतिन या ट्रम्प से इस पे नहीं बनती। बेंजामिन नेतन्याहू ने ये स्टेटमेंट दे दिया, बेंजामिन नेतन्याहू ने ये कह दिया, ट्रम्प ने ये कह दिया। ये सब इनके आपस में खेल चलता है। जैसे दो होते कि चलो यार पब्लिक को दिखाने के लिए खेल खेलो, वही वाली बात है। खेल चलता है, एक राजनीतिक खेल चलता है। वास्तविकता ये है, दोनों तैयारी कर रहे थे। खमेनी को इसकी बात लग गई, खमेनी को इसकी खबर लग गई कि भाई इब्राहिम लिंकन को यहां मुंह करने का मतलब ही नहीं है। मैं साउथ चाइना सी से उसको मिडिल ईस्ट क्यों लाऊंगा, ईरान के बाहर क्यों खड़ा करूंगा अगर मुझे हमला नहीं करना। खमेनी के पास ऑप्शन है, धमकी दे, एक नई नई धमकी दे, नई वर्ड चेंज कर करके धमकी दे। भाई तुम्हारी औकात है तो हमला करो ना मुल्ला जी, किसने रोका तुम्हें? अमेरिका तो एयरक्राफ्ट कैरियर ला रहा, तुम्हारे पास क्या है? तुम क्या करोगे? तुम मलेशिया छोड़ोगे, तुम लोगों को मारोगे। और जो आपने कहा था कि भाई लोगों को मारने की पूरी व्यवस्था, अब ये कह रहे 26,000 लोग हमारे पास है, कल तक 20,000 कह रहे, तो 26 कह रहे तो 50 एक मान लीजिए। तो इन 50,000 लोगों को मौत के घाट उतारने की धमकी देगा, टक्का रहेगा। और जो मेरा असेसमेंट था कि भाई पहले साइबर वॉरफेयर, आईआरजीसी के स्ट्रक्चर, यह ड्रोन फैसिलिटीज, ये मिसाइल फैसिलिटीज, खमेनी को खत्म करना। और ये खमेनी को पकड़ेंगे नहीं, मैं आपके चैनल पे लिख के देता हूं आज, ये खमेनी को कभी नहीं पकड़ेंगे मुद्रों की। ये खमेनी विल बी एलिमिनेटेड 100%। और फिर उसके साथ ये जितने भी मुल्ला क्लैन है, इन सबको भी निपटा के ये शाह के बेटे को बिठा देंगे। ऐसी परिस्थिति चलने वाली है। अगर अमेरिका एयरक्राफ्ट कैरियर मूव कर रहा है विद कंबाइंड बैटल ग्रुप, साउथ चाइना सी को में कहाँ रिस्क ले रहा है? मतलब अगर चाइना ने कुछ ताइवान में कर दिया तो ताइवान के पास कुछ ज्यादा डिफेंस है नहीं, तो ताइवान के रिस्क को दरकिनार करते हुए अगर मैं उसको मूव कर रहा हूं, तो समझिए मैं तैयारी कर रहा हूं। और इसके बैकअप में 2 एयरक्राफ्ट कैरियर और आएंगे। अभी अभी इब्राहिम लिंकन आएगा, ये 2 और ये मूव करेंगे। ये देखेंगे रशिया में, यूक्रेन में क्या परिस्थिति, 2 एक मूव करेंगे। अमेरिका के पास 10-12 एयरक्राफ्ट कैरियर है, मतलब कैरियर बैटल ग्रुप्स हैं, और मूव करेंगे। दुनिया भर के डिस्ट्रॉयर है। तो अमेरिका तैयारी कर रहा था जी, जो मेरा बिल्कुल माना। आज इसराइल ने भी खुल के बोल दिया, क्योंकि ये क्या कहते हैं कि भाई हम इसराइल पे हमला कर देंगे, इसराइल के न्यूक्लियर पे हमला कर देंगे। मुझे लगता है इसराइल ने व्यवस्था कर दी अपनी, कह रहा अगर हमला कर दिया तो तुम पे वो हमला करेंगे, तुम्हारी साथ कुछ तो याद रखेंगी। तो यानी कि सीधी सीधी इनडायरेक्ट धमकी बुशेर और नेटन्स को लेके है कि अगर हमारे बेटा हमला कर दे तो हम तुम्हें वो करने आएंगे। मैं आज आपके चैनल पे डिक्लेयर कर रहा हूं, खुमैनी की लाइफ लाइन छोटी हो चुकी है। खुमैनी के पास बहुत ज्यादा दिन नहीं है। अगला साल आज का दिन, आज का समय, खुमैनी निकल गए होंगे। ये उस किस्मत तय हो चुकी है, क्योंकि आप इतने लोगों को मारोगे, इतना बड़ा नरसंहार करो। अब देखिए, कल शेख साहब क्यों आए भारत 2.5 घंटे के लिए? एमबीजेड साहब क्यों आए? उन्हें की भी तो इंटेलिजेंस है, उन्हें पता है ना क्या हो रहा है। उन्हें पता है भाई एक बार ये लड़ाई शुरू होगी फिर तो निकल भी नहीं पाएंगे। लड़ाई शुरू होने से पहले जाओ भारत, फटाफट मोदी जी से सब साइन कर लो। और जो मोदी जी से 1-to-1 बात हुई, वो किस पे हुई है? वो ईरान पे हुई है अभी, वो गाजा पे हुई होगी, और पीस बोर्ड, इन 3 चीजों पे बात हुई होगी। और जो दुनिया के नए समीकरण बन रहे हैं, जो नए दुनिया का नया वर्ल्ड ऑर्डर बन रहा है, कि देखिए हर कोई अपना साइड ले रहा है कि भाई अब यूएई हमारे साथ आ गया, और यूएई इसराइल का भी मित्र है, और यूएई अमेरिका का भी मित्र। और अगर एक समूह है मोनिका जी, I2U2, जिसमें हम, अमेरिका,
यूएई और इसराइल है। ये एक केवल ऐसा समूह है मिडिल ईस्ट में जिसमें यूएई, हम, अमेरिका और इसराइल है, और कोई ऐसा समूह नहीं। I2U2 में भी हम साथ हैं, हमारे ट्रेडिंग पार्टनर भी। और देखिए, उन्होंने अब तक इसराइल को कुछ नहीं कहा गाजा को लेके इधर उधर, कह रहे हैं यार जो है ठीक है, आप अपना देखो, आपको क्या करना है नहीं करना। तो इन सब चीजों को देखते हुए मुझे लगता है कल की मीटिंग बड़ी इंपॉर्टेंट थी। और इस मीटिंग में ना टाइम नहीं था, आप हफ्ता भर नहीं रुक सकते। कल जो 2.5 घंटे के लिए आए ना मोनिका जी, एक बात बिल्कुल क्लियर है, आप हफ्ता भर रुकने का टाइम नहीं है आपके पास। बिल्कुल। नहीं तो यूजुअली इतनी बड़ी मीटिंग ना आप 3 दिन के समारोह में करते, एक जयपुर में साइन होता, फिर ताजमहल चले जाते, फिर मतलब एक पूरा बहुत बड़ा कार्यक्रम करके इसको दुनिया को दिखाते हुए बताते हुए करते। पर अगर आप 2.5 घंटे में कर रहे, समझिए आपके पास समय नहीं है।